हेलो फ्रेंड, नमस्कार। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और आज की ट्रेडिंग बहुत अच्छी गई होगी आप लोगों की। और आज मार्केट ने पैसा भी खूब दिया होगा अगर अच्छे से प्राइस एक्शन दे करके ट्रेड किया होगा आप लोगों ने। तो ठीक है, जैसा कि हमने थंबनेल में लगाया हुआ है कि जिसने भी कॉल होल्ड करके गया है, ठीक है, वो मार्केट में मतलब उसको एक झटका लग सकता है। गाइस, झटका लगने का कारण क्या है? देखिए, झटका लगने का कारण क्या है इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करता हूँ। देखिए, जो बैंक निफ्टी है उसने, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो लास्ट के 5 मिनट तक का उसने जो टॉप लगाया 38,852 अराउंड, इससे ऊपर भी गया है। ठीक है, लेकिन जो लास्ट 5 मिनट का है लगभग 38,852, ठीक है, ये प्राइस था। ओके। लेकिन आप जब आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो क्लोजिंग प्राइस क्या आती है? 38,697, मतलब 38,700 के अराउंड आपकी क्लोजिंग प्राइस होती है। मतलब आप जहाँ पर इसने टॉप लगाया है वहाँ से अराउंड अराउंड 150 पॉइंट बैंक निफ्टी ने नीचे क्लोजिंग दिया है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जहाँ से निफ्टी ने टॉप बनाया है वहाँ, सॉरी, जहाँ से बैंक निफ्टी ने टॉप बनाया है वहाँ से 150 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। ठीक है। अभी जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी जब कंटिन्यू प्राइस ऊपर बनाता रहता है और टॉप में क्लोजिंग देता है तो सब यही सोचते हैं कि कल क्या होगा, मार्केट गैप अप ओपन होगा। उसका चांस 80 to 90%। ओके, चलिए मैं मान लेता हूँ आपके डायरेक्शन में मार्केट गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, आपके डायरेक्शन में बिल्कुल आपका प्रेडिक्शन सही है। आपके डायरेक्शन में मार्केट गैप अप ओपन हो गया, लेकिन होगा क्या? आप लोग मतलब क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं, वो क्या किए होंगे, 39,000 का कॉल बाई करके गए होंगे, या ज़्यादा ही बहुत एग्रेसिव होंगे, वो 38,800 का कॉल बाई करके गए होंगे। ठीक है। इन द मनी मतलब 38,500 का तो कोई कॉल बाई करके गया नहीं होगा। मतलब जो नॉर्मल ट्रेड की बात करता हूँ, बाकी जो बड़े बड़े हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो 38,000 की भी कॉल बाई करके जा सकते हैं, उनका कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं, उसका या तो एटीएम लेते हैं या तो ओटीएम लेते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, दो बैंक निफ्टी अगर गैप अप 200-400 पॉइंट भी हो गया तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या कल? कल क्या होगा? ठीक है, देखिए, अगर मार्केट 100-200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, मान लीजिए 100-200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ जो बैंक निफ्टी है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये ध्यान रखिएगा आप, ये ध्यान रखिएगा। होगा क्या? देखिए, यहाँ मैं आपको बड़ा एक मज़ेदार बात बताता हूँ। पहली बात तो आप ये समझ गए होंगे, जो क्लोजिंग हुई वो 150 पॉइंट नीचे हुई। आपका जो प्रीमियम है, अगर आपने लास्ट टॉप में ख़रीदा होगा, अगर आपने कॉल की पोजीशन बनाई होगी, तो आपका प्रीमियम, अगर मान लीजिए आपने 250 रुपये का, मान लीजिए कोई प्रीमियम, चलिए हम यहाँ पर प्रीमियम ही लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चलता हूँ एक ऑप्शन चैन में। ठीक है, और ऑप्शन चैन में चलते हैं। अब मान लीजिए ये देखिए, चलिए 38,800 का मैं एटीएम प्राइस ले लेता हूँ, या चलिए जो भी लेना है आप डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर आप ऑप्शन चैन खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए 38,800 का लेते हैं, एटीएम प्राइस ले लेते हैं। ओके गाइस, एटीएम प्राइस मैं ले लेता हूँ। ओके, अब मान लीजिए 38,000, आप यहाँ पर देख रहे हो 38,800 का जो रेट है, ठीक है, 38,800 का रेट ये चल रहा है 272 रुपये। ओके, 272 रुपये क्लोजिंग रेट है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग रेट है 272 रुपये। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैं मान लीजिए इसका चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, चलिए इसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब अगर ये 272 में क्लोजिंग हुआ है, मतलब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल हाई, मतलब बिल्कुल टॉप में क्लोजिंग दिया है। ठीक है। ओके, अब यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ने 150 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है, ये ध्यान रखिए, मेरा जो बताने का मतलब ये है, बैंक निफ्टी ने 150 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी ने 150 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है तो जो आपका 38,800 एटीएम था,
उसका रेट कल सुबह 8 बजे आपको पता है कितने देखने को मिलने वाला है? 200 का। ठीक है, लगभग जो रेट है गाइज उसका 200 मिलेगा देखने के लिए। 200 या 210 ले लीजिए, ये आपको सुबह सुबह देखने को मिलेगा 8 बजे। ध्यान रखिएगा। तो मतलब बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत, अरे ओ माय गॉड कितना लॉस हो गया, आप क्या करें, कैसे होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला कंडीशन एक ही होना चाहिए कि अगर मार्केट आपके फेवर में, ठीक है, अगर मार्केट आपके फेवर में गैप अप ओपन हो जाती है कम से कम 200 से 400 पॉइंट, तब तो ठीक है, आपको प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन गाइज अगर मान लीजिए गलती से मार्केट ने 200 पॉइंट या 250 पॉइंट ओपनिंग मतलब दिया, तो आपका जो आप सोच रहे थे उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉल राइटर थे ना अच्छा खासा दबा करके गए हैं। ठीक है, कॉल राइटर ने कॉल बायर को ट्रैप करके गए हैं पूरी बुरी तरह, इसीलिए उन्होंने 150 पॉइंट नीचे मार्केट की क्लोजिंग करवाई। ये ध्यान रखिएगा। तो कॉल राइटर तो अपना मौका पहले उठा ले गए। और चलिए ये तो मैं बता दिया कि अगर 200-250 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होती है तभी आपको प्रॉफिट। और अगर गलती से मान लीजिए 100 पॉइंट भी, गलती से 100 पॉइंट भी मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई गाइस, तो आप ये मान लीजिएगा कि ये जो आपका प्रीमियम है ना, प्रीमियम सीधे 50% हो जाएगा, सीधे 50%। मतलब अभी आप ये जो देख रहे हैं ना 273, ये सीधे कहाँ आ जाएगा, मतलब 130 के अराउंड आ जाएगा ये प्रीमियम आपका। क्योंकि आपको कितने की मार झेलना पड़ेगा, 150 पॉइंट आज का और 100 पॉइंट कल का, उसके साथ साथ आपका टाइम डी के। तो ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी का आपका कितना झेलना पड़ेगा। लगभग अगर बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट भी गैप डाउन दे दिया तो मतलब 250 पॉइंट आपके लिए हो गया। तो इस तरह से कल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भगवान से यही मतलब भगवान से क्या, मार्केट में कौन सा भगवान है, लेकिन क्या है कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाए तो बहुत ही बेटर है, कम से कम आप लोगों को प्राइज आ जाएगा। और नहीं तो अगर मार्केट ने गलती से फ्लैट ओपनिंग दे दिया या गैप डाउन ओपन दे दिया तो बहुत बुरी कंडीशन होने वाली। ठीक है, सो इसलिए मैं बोला था कि कल जो बायर हैं वो ट्रैप हो चुके हैं आज के डेट में। और ये एटीएम वाले का नहीं, ये सबके साथ होगा। और गलती से जिसने ओटीएम बाई किया होगा वो तो भाई भगवान ही बचाए। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि ओटीएम बाई मत करो, कोशिश करो या तो आईटीएम बाई करने का, या तो रात भर का सौदा लेकर ही मत जाओ, किस लिए दिन भर का टेंशन रात भर का पालना। ठीक है, सो भाई थैंक यू। आशा करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ में आया होगा। और गाइज मैं आपको बताता हूँ ये अप स्टॉक है, इसमें जो है ना ऑप्शन चैन देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे अच्छे से कि प्राइस कैसे मूव करता है, कैसे कितने का होता है, कौन सा आय कितने का आईवी होता है, कितने का इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, इस तरह से। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ हमारी ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगी। थैंक यू, धन्यवाद गाइज।